अगर आप और आपका स्पाउस लोक अदालत के अंदर जाते हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास जाते हो, आप दोनों के बीच में सेटलमेंट होता है, साइन होता है आप दोनों का, और उसके बाद में लड़का या लड़की दूसरी शादी कर लेते हैं। सालों के बाद ये पता लगता है या कोर्ट का आदेश आता है कि दोनों पार्टीज के बीच में तो कभी डिवोर्स हुआ ही नहीं है, तो अब दूसरी शादी का क्या होगा और जो हमने सेटलमेंट करा है उसका क्या होगा। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने के लिए आया हूं। रिसेंटली अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑफिशियली बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट पास हुआ है शादी के मुद्दों को लेके, डिवोर्स के मुद्दों को लेके, याद रखिएगा। तो सबसे पहली बात, कहानी को समझने के लिए एक सिंपल शब्दों में आपको कहानी बता देता हूं। मियाँ बीवी थे, पति पत्नी थे, इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। दोनों जाते हैं अपना लोक अदालत के अंदर, मेडिएशन के अंदर, और अपना एक सेटलमेंट कर लेते हैं। मेडिएटर ने बोला है कि भाई एक कागज तैयार करता है मेडिएटर, दोनों पति को भी और पत्नी को भी बोलता है कि तुम दोनों अपना आपस में सेटलमेंट करके साइन करो कागज के ऊपर कि तुम दोनों अलग अलग रहोगे, क्योंकि तुम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो अलग अलग रहोगे, और आगे चल के तुम लोग अगर शादी दूसरी करना चाहते हो तो कर सकोगे। ऐसा सेटलमेंट में अपना साइन करो, पत्नी तुम भी और पति तुम भी। अब ये सेटलमेंट का जो कागज है, ये अपने आप में सेटलमेंट मेडिएशन के द्वारा, मेडिएटर के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा, लोक अदालत के द्वारा, आप कुछ भी बोल सकते हो, वहां से अपना ये तैयार हो चुका है। अब पति ने क्या सोचा कि भाई मेरा तो सेटलमेंट हो चुका है, यानी कि मेरा डिवोर्स हो चुका है। पति ने इस सेटलमेंट के लेटर को डिवोर्स मान लिया। अब ये मानते हुए पति ने क्या करा, एक और शादी किसी महिला के साथ में अपनी रचा लेता है। अब ऐसे केस में जो वाइफ होती है, वाइफ इस शादी को, पति के जो दूसरी शादी करी है, वाइफ जो है चैलेंज करती है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है पूरा का पूरा रिकॉर्ड देखता है, चेक करता है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक बात क्लियर आती है कि भाई दोनों मियाँ बीवी के बीच में सेटलमेंट हुआ था मेडिएशन के अंदर, लोक अदालत के अंदर, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर। तो ऐसे केस में ये तो डिवोर्स होता ही नहीं है। तो पत्नी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर आई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी बात यही बोली कि भाई दोनों मियाँ बीवी के बीच में तो डिवोर्स हुआ ही नहीं है, और सेटलमेंट लेटर को तो डिवोर्स डिक्री के रूप में कभी माना ही नहीं जा सकता है, और मेडिएशन के अंदर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा या लोक अदालत के द्वारा तो कभी डिवोर्स पास कर ही नहीं जा सकता है। ये सारा का सारा काम तो फैमिली कोर्ट का है। जहां पे फैमिली कोर्ट नहीं है, जिस डिस्ट्रिक्ट में फैमिली कोर्ट नहीं है, तो ये काम सिविल कोर्ट का है। वो जो है डिवोर्स डिक्री पास करते हैं। आप जो है लोक अदालत के पास जा रहे हो, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास जा रहे हो, मेडिएशन के अंदर जा रहे हो, वहां से एक सेटलमेंट लेटर तैयार करवा रहे हो, पति पत्नी उस पर साइन कर रहे हैं, तो ये कभी भी डिवोर्स डिक्री नहीं माना जा सकता है। ये होती ही नहीं है डिवोर्स डिक्री। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्लियर शब्दों में पति को भी और पत्नी को भी ये क्लियर रूप से क्लैरिफाई करा कि भाई तुम दोनों के बीच में कभी भी आपस में डिवोर्स नहीं हुआ है, और जो पति है, पति जो तुमने दूसरी शादी करी है, हिंदू अगर तुम होते हो तो तुम्हारी दूसरी शादी वैलिड नहीं है। बात यहीं खत्म हो जाती है। अगर तुम दोनों मियाँ बीवी को डिवोर्स चाहिए तो आपको फैमिली कोर्ट के अंदर अपना डिवोर्स के लिए, म्यूचुअल डिवोर्स के लिए, या सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का सहारा लेते हुए आपको डिवोर्स पिटीशन कोर्ट के अंदर फाइल करनी पड़ेगी, और वहां से डिवोर्स डिक्री आपको ऑब्टेन करनी पड़ेगी। उसके बाद में आप दोनों जो है आपस में अगर अलग अलग दूसरी शादी करना चाहते हो तो तब तुम लोग बिल्कुल फ्री हो जाते हो। शादी जो है आप लोग अपनी मर्जी से करते हो, लेकिन डिवोर्स जो है वह कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाता है। तो हमेशा आपको याद रखना है। इस इलाहाबाद हाईकोर्ट के ये जजमेंट में आपको जजमेंट का नाम दिखा देता हूं, श्रीमती सुषमा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ लखनऊ एंड टू अदर्स। ठीक है, इलाहाबाद और लखनऊ हाई कोर्ट का ये बेंच का अपना जजमेंट है। आप लोग इसकी जजमेंट की ऑफिशियल कॉपी अगर लेना चाहते हो तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप अपना ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, 30 ऑफ अप्रैल 2026 का ये ऑफिशियल जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इससे आपको सीखने के लिए ये बात को जानना जरूरी है। और अगर आपको कोई भी डिवोर्स के मुद्दों को लेके, फैमिली मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को लेके अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो। और अगर आपकी कोई भी स्टोरी है कोई भी मुद्दे को लेकर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मेरे व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अपनी स्टोरीज व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर सकते हो।
याद रखिएगा। और वीडियो पसंद आई है तो लोगों को शेयर करके ये इंपॉर्टेंट जानकारी कि लोक अदालत के द्वारा डिवोर्स कभी पास करा ही नहीं जा सकता है। सेटलमेंट डीड या मीडिएशन के अंदर अगर आपको कोई भी सेटलमेंट किया जाता है तो ये कभी भी डिवोर्स डिक्री पार्टीज नहीं माने, कभी पास डिवोर्स डिक्री को ये माना ही नहीं जा सकता है। याद रखना, डिवोर्स डिक्री हमेशा और हमेशा पास करी जाती है कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा। कॉम्पिटेंट कोर्ट का मतलब फैमिली कोर्ट के द्वारा। याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।